नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका दिवाकर न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। बढ़ते हैं खबरों की ओर। विदिशा के मुक्तिधाम में नरक चतुर्दशी यानी रूप चौदस का दीपोत्सव का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर कोरोना काल में दिवंगत हो गए परिजनों की याद में एक दिया परिजनों के नाम पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में शहर के समाज सेवी, महिला, पुरुष, बच्चे और बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान पूरे मुक्तिधाम परिसर को रंगोली और रोशनी से सजाया गया। हिंदुस्तान में बहुत कम ही जगह मुक्तिधाम में दीपोत्सव का पर्व मनाया जाता है। विदिशा में इस अनूठे कार्यक्रम में शहर के लोगों ने मुक्तिधाम पहुंचकर कोरोना काल में दिवंगत हो गए परिजनों की याद में एक दिया परिजनों के कार्यक्रम में पहुंचकर मुक्तिधाम के शवदाह स्थल पर दीपक रोशन करके उन्हें अपनी ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस पूरे और अनूठे आयोजन को मुक्तिधाम सेवा समिति विदिशा आयोजित करती आ रही है। पिछले अनेक वर्षों से परिजनों की याद में दीप उत्सव मनाया जाता है और लोग अच्छे अच्छे परिधान पहनकर वहाँ इस उत्सव में शामिल होते हैं। मनोज पांडे, सचिव मुक्तिधाम सेवा समिति विदिशा। आज नरक चौदस यानी रूप चौदस का पावन पर्व है। कल हम दीपावली का उत्सव मनाएंगे। मुक्तिधाम का ये परिसर है, मुक्तिधाम का ये पवित्र स्थल है, भगवान भोलेनाथ का ये पवित्र स्थल है। मन में वही था कि जिन परिजनों की गोद में हमने दीपोत्सव के पर्व मनाए हैं, जिनकी यादों में हमने रंगोलियाँ सजाई हैं, घरों में हम उनकी मौजूदगी में ये सब काम करते थे। मन में वही विचार था कि सनातनी परंपराओं के लोग हम लोग निर्वाह करने वाले लोग हैं, तो अपने परिजन आज हमने यहीं से छोड़े हैं, तो उन्हीं की याद में आज एक दिया अपने परिजनों की याद में सभी लोगों ने लगाया। शहर के सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, जनप्रतिनिधि से लेकर समाज से भी मौजूद हैं, और वही भाव था। और वैसे भी कहा गया कि हमको एक दीपक लगता है आज के दिन ही, मृत्यु के देवता हैं, तो उनको भी एक था कि उनकी प्रसन्नता और हम सब के लिए खुशहाली का पर्व है ये। और दीपोत्सव के पर्व की ढेर सारी सबको शुभकामनाएं, और उन्हीं की याद में आज एक दीपोत्सव का पर्व। हम वही रंगोलियाँ सजाई हैं, वही फुलझड़ियाँ चल रही, वही अनार चल रहे हैं। भाव वही था कि दीपोत्सव का पर्व इसी धूमधाम के साथ सभी जगह मनाया। मुझे लगता है कि 12 सालों से, तो मुझे याद है कि 12 सालों से लगातार इस प्रकार का क्रम चल रहा है, और ईश्वर चाहेगा तो आगे भी इसी प्रकार का चलता रहेगा। कि विगत 15 वर्षों से हम मुक्तिधाम परिसर में आ रहे हैं, और चतुर्दशी के दिन हम दिवाली जैसे हम हमारे परिजनों के साथ मनाते हैं, उसी तरीके से दिवाली यहाँ मनाते हैं, रंगोली बनाते हैं। जैसे हम हमारे परिजनों के साथ में मनाते आए हैं, उसी तरीके से मनाते आ रहे हैं, और आगे भी यही हम मनाते हुए जाएंगे। क्योंकि पहले जो भय का वातावरण यहाँ हुआ करता था, भाई मुक्तिधाम आने में महिला तो बहुत दूर की बात होती थी, पुरुष भी आने में घबराते थे, लेकिन आज वो भय का वातावरण बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। एक पारिवारिक माहौल में हम लोग सब जने यहाँ आते हैं, और एक पारिवारिक माहौल में ही यहाँ पे दिवाली का उत्सव मनाते हैं, दीप जलाते हैं हमारी परिजनों की याद में। जो परिजनों के साथ में हम कभी जब वो जीवित होते थे, जब उनके साथ दिवाली मनाते थे, रंगोली बनाते, उसी तरीके से उनको याद करके यहाँ पे रंगोली भी बनाते हैं, दीपक भी जलाते हैं, और उन्हीं की याद में यहाँ दिवाली के फटाके भी फोड़ते हैं। चूँकि मैं बहुत सालों से इस परिसर से जुड़ी हुई हूँ, तो आज मैं अपने बेटे बहू को भी लेके आई हूँ, ताकि मैं उनको बता सकूँ कि जो यहाँ भय का वातावरण था, और लोग कहते थे मुक्तिधाम में जाने में डर लगता है, लेकिन आज एक ये पारिवारिक माहौल मेरे बच्चों को भी दिखाने आई हूँ। और आगे मैं यही प्रयास करूँगी कि मेरे और भी बच्चे या जो भी मेरे मिलने जुलने वाले हैं, वो भी यहाँ आए और अपने परिजनों की याद में एक दीपक उनकी याद में लगाएं, और वैसे ही हम दिवाली जैसे अपन परिजन जब जीवित थे मनाते थे, वैसे ही मनाते आए हैं। ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी सपना वैन। यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है, और सभी को आना भी चाहिए, क्योंकि सब अपने अपने घरों में ही अपना घर सजाते हैं, अपने लिए टाइम लगाते रहते हैं। तो टाइम निकाल के यहाँ आए, और आत्मा जो कि अजर अमर अविनाशी है, वो भले ही उसने ये शरीर, तो ये जो ड्रेस चेंज की है, तो आत्मा जहाँ भी है, तो हम जो सोचते हैं वो हमारे वाइब्रेशन उन तक पहुँचते हैं। तो दुआ का एक दीपक जलाना हमारा जो शुभ संकल्प है कि वो जहाँ भी रहें वो खुश रहें, संपन्न रहें, और जैसे जीते हुए हम सभी के लिए शुभ भावनाएँ देते हैं, शुभकामनाएँ देते हैं, ऐसे ही पूरी सर्व आत्मा और जीवात्माओं के लिए शुभकामनाएँ, शुभ भावनाएँ।